और बता दें आपको, इस जंग से जुड़े यूरोप से भी हमले के खिलाफ आवाज उठी है। स्पेन ने एक तरफा हमले की निंदा की है। स्पेन के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। दर्शकों, इजरायली हमले की कड़ी निंदा स्पेन ने की है। हम एक और वॉर की हालत में नहीं। जहां बता दें आपको, स्पेन के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली हमले की स्पेन के प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की है और ये कहा है कि हम एक और वार की हालत में नहीं है। ये वार रुकना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए। यूरोप से भी अब हमले के खिलाफ आवाज आनी शुरू हो गई है। आवाज आने की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, कई ऐसे देश हैं जो ये मानते हैं कि ये विश्व युद्ध की तैयारी अभी वापस से लौटनी चाहिए। बता दें आपको, जो युद्ध की जो जंग में ईरान खड़ा है, जो यहाँ जंग के मैदान में अमेरिका खड़ा है, इसके साथ इजराइल भी इसमें कूद पड़ा है। कहा जा रहा है कि युद्ध की वापसी होनी चाहिए, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां बता दें आपको, आज ईरान के कई शहरों में बड़ा धमाका इजराइल के द्वारा किया गया और अब कहा जा रहा है स्पेन के प्रधानमंत्री के द्वारा कि हम एक और वार की हालत में ही नहीं है। इजरायली हमले की कड़ी निंदा स्पेन के प्रधानमंत्री ने की है। अमेरिका तैयार, खामनेई को पुतिन का इंतजार। यह कहा जा रहा है विश्व युद्ध की क्या ये घंटी बज चुकी है? क्या 24 घंटे में ईरान की हालत बदतर कर देगा इजराइल और अमेरिका? और बता दें आपको, यहां पर स्पेन के द्वारा ये बड़ा बयान, हम एक और वार की हालत में नहीं हैं। इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता नजर आया स्पेन। और अब यूरोप से भी यह बता दें आपको, जंग के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री का इस बाबत बयान सामने आया है कि हम एक और वार की हालत में नहीं हैं। तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहरों में धमाका पे धमाका। और बता दें, धमाके की जो आवाज है वो आम जनता को डरा रही है। ये बता रही है कि ईरान में अब जनता सुरक्षित नहीं है। इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप यहां बता दें आपको, ईरान के पीछे पड़ चुके हैं और यहां खामनेई को अब अपने जो बंकर है उसको और सुरक्षित करना होगा। हम एक और वार की हालत में नहीं है, ऐसा बयान सामने आ रहा है स्पेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते नजर आए स्पेन के प्रधानमंत्री। और इंडिया न्यूज पर इस बाबत एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। अमेरिका इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के तेहरान सहित कई शहरों पर हमला किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन चल रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लायनस रोर यानी शेर की दहाड़ रखा है, जबकि अमेरिका इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा का नाम दिया है। बता दें कि यूएस और इजराइल ने एक साथ करीब 30 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान के कई शहरों पर दागी है। ईरान से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने ईरानी सेना IRGC के खुफिया विभाग के मुख्यालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा मध्य तेहरान को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही जोमहोरी और उसके आसपास के इलाकों पर भी मिसाइल दागी गई है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर कुम पर भी हमला किया गया है। इस्फहान, करम नहाशा, तबरीज और करज पर हमले हुए हैं। इसके अलावा ईरानी परमाणु सेंटर और खामनेई के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान के इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय पर भी हमले किए गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर अगले 4 दिनों तक हमले जारी रहेंगे। बता दें कि अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा था। खबर ये भी है कि इजरायली हमले में ईरान के मोबाइल नेटवर्क को
ध्वस्त कर दिया गया है। अगर आप प्रमुख शहरों को देखिए तो समझिए कि कहां-कहां हमला किया गया है। ईरान में कहां-कहां हमला? तेहरान, अब्बीज, गारंडरे, कोम, करमानशाह, खोरमाबाद, देसफुल, बुशेहर, बंदर अब्बास। ईरान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेहरान और जमहूरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के परमाणु केंद्र और राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया जाने की बात सामने आई है। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग महीनों पहले से ही थी और इसकी टाइमिंग कई सप्ताह पहले ही तय हो गई थी। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इधर ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया। तब ईरान की मिसाइलों ने भी उसकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। ये ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं। और लगातार इस जंग के बीच बता